मैं गा रही हूँ। सुनाओ बेटा सुनाओ। वैसे ज्यादा मतलब हमारा भोजपुरी से रहता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी ऐसी है, गाना पड़ेगा। आओ का। अरे गैली बाजारे गोरिया अगारे, अरे गैली बाजारे गोरिया अगारे, बहुत बढ़िया। अरे गैली बाजारे गोरिया गारे, गोरिया गारे, गोरिया गारे, गोरिया गारे, गोरिया गारे। आशिक पछारे से मार रहे धक्का, घूंघट तरे दाब। का दाब है? क्या बेटे? घूंघट तरे का दाम है? घूंघट तरे दाब, गोरी रसगुल्ला। शादी विवाह में जात है तो रसगुल्ला पुधिया। घूंघट तरे दाब, गोरी गोलगप्पा, घूंघट तरे, गोरी गोलगप्पा, घूंघट तरे दाम, गोरी गोलगप्पा, घूंघट तरे दाम। और हमारे भैया श्री सीएल यादव जी, हाँ हमें लगा फिर आप बहुत व्यस्त हैं, जब मैं आई तो बड़ा व्यस्तता में थे, लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि आप बैठकर सुन रहे हैं। कैसे बड़े? एक बार माता भवानी साजो श्रृंगार करके तैयार हुई, तो भगवान भोलेनाथ ने देखा और माता भवानी से कहा, क्या है प्रिय, इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? माता भवानी ने कहा, क्या स्वामी, मैं रास देखने जा रही हूँ। अच्छा वो भी अकेले अकेले? बाबा शंकर ने कहा कि मैं भी चलूंगा। आओ का। तो माता भवानी ने कहा, स्वामी आप वहाँ नहीं जा सकते। ना ना, आपका जाना वर्जित है। तो माता भवानी ने कहा कि वहाँ नर का जाना वर्जित है। जब भगवान शंकर ने जिद की तो माता भवानी ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको एक कार्य करना पड़ेगा। कहा, पहन लो कान में कुंडल, नाक में नथनी, माथे पे बिंदिया, गले में हरवा, पहन लो लहंगा, ओढ़ लो चुनरी, और लो लगाए लो लाली, फिर चलो। इतना इंतजाम करो तब आगे बढ़ो। लाली लगा लो फिर चलो। माता भवानी के साथ जब रास लीला में हनुमान भोलेनाथ पहुंचे, लंबा सा घूंघट काढ़ के, तो कन्हैया लाल ने देखा, कहा, अच्छा आगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारे सामने कोई इतना बड़ा घूंघट काढ़ के आए, वो भी कन्हैया के सामने। इतना लंबा घूंघट भी हमारे सामने। तो कन्हैया ने एक शरारत की। कौन सी बेटे? अरे पकड़ी कलाई, पकड़ी कलाई, भोले को शर्म आई, भोले को शर्म आई।
भोले को शर्म आई, भोले को शर्म आई, भोले को शर्म आई। अब जब भोले को शर्म आई तो उलट दिया घूंघट, चमका चप्पा चप्पा। पहले बताऊ तू का पहले पूछ तू। उलट दिया घूंघट, चमका चप्पा चप्पा। घूंघट तर से निकरे, कौन करा बिटिया? घूंघट तर से निकरे बप्पा के बप्पा। कैसे? कैसे गणपति बप्पा मोरया और उनके बप्पा शंकर जी। इसलिए मेरी बंद कह रही हाँ। है घूंघट तर से निकरे बप्पा के बप्पा। आधे हैं अम्मा और आधे हैं बप्पा। अर्धनारेश्वर का रूप धारण कर लिया। अरे आधे हैं अम्मा और आधे हैं बप्पा, और दुई दुई है अम्मा मगर तीन तीन बप्पा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। अब देखिए हनुमान जी के पिता और माता शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। वाह बेटे वाह। कि दुई दुई है अम्मा मगर तीन तीन बप्पा। घूंघट तर से निकरे बप्पा के बप्पा। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की। बोल दियो भैया, कसम न खाए हो तो बोल दियो। ये से कल्याणे हुए कहे। बड़ा सुंदर सा प्रस्तुतिकरण आपका था। खर फूस ना जामे तो जमीनें खराब है। खर फूस ना जामे तो जमीनें खराब है। दुर्गंध ना जाए तो पसीने खराब है। हाथी गिरा धड़ाम से तो बुआ जी यूं कहिन, काहे न हुए हार जो मशीनें खराब है। तालियां बजा दियो भैया। सुंदर सा प्रोग्राम चल रहा है। अभी एक दादाजी ने पुरस्कार दिया सम्मानिया विभा जिद्दी जी को। कीर्तन जगत में बड़ा कष्ट होता है। समय के बंधन में बांधा जाता है। श्रीमान राजेश रोशन जी 52 मिनट, तो विभा जिद्दी जी 56 मिनट। राजकमल जैसा खुरपेची किसी भी मंडल में लिखता हूं। कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जब गीत से ज्यादा उसे गद्य में बोलना पड़े, समझाना पड़े। आदरणीय पाल जी, अगर बात गलत कहता हूं तो जनता जनार्दन आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। गीत में ही दादा राजकमल इतना भाव भर देंगे कि एक एक शब्द जनता जनार्दन तक पहुंच जाएगा। अब हम भी ज्यादा गद्य नहीं बोलेंगे, अपना काम करने जा रहे हैं। और
परम आदरणीय सम्मानीय दादा श्री जयकरण सिंह जी गुरु जी, जिनको सुन करके आज हम इस योग्य बन पाए हैं कि मंच का संचालन कर रहे हैं। आपके द्वारा 21 रुपये प्राप्त हुए हैं। आपका स्नेह सदैव बना रहे, यही माता भगवती से कामना करते हैं। पुनः निवेदन कर रहा हूं कि 35 मिनट में संपन्न करिएगा। 4 युग का गीत है, 2 युग का गाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रबुद्ध जनता जनार्दन है, वो ये चाहती है, कई लोग आकर के टोका कि कार्यक्रम बंद कराइए, समय ज्यादा हो गया, लेकिन समय को ध्यान देंगे। कभी कभी कोई भाव प्रधान गीत फंस जाए, 5 मिनट 7 मिनट, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को पाटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन भन चाटते रहो। तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। तालियां बजा दीजिए। यातायात पुलिस वाले ने तांगे वाले को पकड़कर कहा, तेरा रूट पर रूट ही बेढंगा है, कागज सहित इंश्योरेंस भी कहीं नहीं है, लगता है तू बड़ा लफंगा है। मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर। तांगे वाला बोला, साहब मेरा घोड़ा भला चंगा है। पुलिस वाले ने कहा, चालान तो करना पड़ेगा, क्योंकि लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। तालियां बजा दीजिए। 2 दोस्तों ने मिलकर देखी फिल्म शोले। दूसरे दिन एक दूसरे से बोले, यार धन्नो घोड़ी बड़ा कमाल कर गई, बसंती की इज्जत बचाने के लिए बहुत तेज दौड़ गई। हमने कहा, धन्नो घोड़ी का भी अपना लॉजिक सवाल था। डाकुओं के पास 4 घोड़े थे, धन्नो घोड़ी को खुद की इज्जत का ख्याल था। अगर कविता समझ में आ रही तो जोरदार तालियां। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। राजेश रोशन जी, बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा के रक्षा हित पार्थ के तीखे तीर बनो। त्याग समर्पण देश भक्त की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, अरे बनना है तो चंद्रशेखर आजाद बनो। आइएगा भैया, राजेश रोशन जी सादर आमंत्रित हैं। प्रयास करिएगा कि ग्रामीण स्तर का कार्यक्रम है, ज्यादा से ज्यादा चक्र सुनने का सौभाग्य यहाँ। और उससे भी लाजवाब जवाब। जवाब जवाब बिल्कुल आत्मा तृप्त हो गई है। नीचे वाले परेशान है कि 3-3 लोग लगे हैं, अपना का माल माल, दूसरे का गोल माल। देखिए आदरणीय सम्मानिया विवाह जी बता रही, भैंस के आगे बीन बाजे। अरे सोचिए जरा, ये बात किसके ऊपर लागू हो रही है? ये बात तुम्हारे ही ऊपर लागू हो रही है। जो बात हमने कही थी वही बातें उलट पुलट के आप बता रही हैं। हमें बता रही हैं कि माता दिन विश्वकर्मा जी का है।
पता नहीं आपसे हो सकता है माता दीन विश्वकर्मा जी ने बता दिया हो। लाइट अरे प्रसंग वही है, अगर सवाल आएगा तो जवाब तो कहीं ना कहीं से हो सकता है वहीं से निकल आए। जो सही जवाब होगा तो वहीं से निकलेगा। और क्या, सही जवाब आ जाता है तो कुछ लोगों को खल जाता है। क्योंकि समय के बंधन में बांध दिए गए हैं। सुनिएगा, सुनो, हमारे भक्तों के कारण अनल हो शीतलाई, कोमल चरण कोमल अवनी है पाई। पहले अग्नि फिर धरती, मेरे कटपीस में 5 तत्व लगे थे। दादाजी तुम्हारे इधर से गया और इधर से निकल गया। कुछ ना कहो, दूसरे को बता रहे हैं, ध्यान देना। खुद बाउंस कर गई गेंद। ये रायबरेली है। यहाँ रायबरेली में कीर्तन बहुत मन से लोग सुनते हैं। गलती बिट्टी की नहीं है। और जवाब क्या लेकर के आए हैं द्वापर से? और क्या, गलती दादा की। बता रहे हैं, चोट किसी की आपन, अरे चोट किसी की आपन वाबन परी रहलू, पर्वत का फाड़े वाला चीर रहलू। क्या बात है? क्या मतलब निकल रहा है इसका? इतना गंदा जवाब। क्या बताएं हम आपको, बस इतना कहेंगे। बता रही कि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन बोलती हूँ तो फिर बिटिया जिद्दी है। ऐसे जिद्दी नहीं बना जाता, क्योंकि बनी जब बिगड़ती है तो मुकद्दर का दोष देते हैं, और डूबने लगते हैं तो समंदर का दोष देते हैं। वही हाल है कि चलनी में दूध दुहे करमन का दोष दिए। नाचे ना आवे तो अंगनवाई टेढ़ हो। कुछ ना कहो गुरु, अपना अपना विवेक होता है। अपना अपना विवेक होता है। अपने दिल का राजा हर एक होता है। राजा वही कहलाता है जिसका राज्य अभिषेक होता है। वो तो ठीक किया कि रामचंद्र भैया को लेके आई है। बनी जब बिगड़ती है तो मुकद्दर का दोष देते हैं, और डूबने लगते हैं तो समंदर का दोष देते हैं। अरे मत फेंक पानी में पत्थर, मत फेंक पानी में पत्थर, उसे भी कोई पीता है। मत यूं रहो उदास जिंदगी में, आपको देखकर कोई जीता है। चलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए अब जो भी गीत का जवाब आपने दिया है सुन लीजिए केवल एक बार। और क्या, सुनो बिट्टी एक बार फिर। जल थल अग्नि वायु सेना निराले, ये कौन लगाएगा? कहीं लाल पीले कहीं मिले काले। कौन लाए गए? और एक सेना मैंने और दिखाया, आज भी वो सेना मौजूद है। शिव की सेना बज रंग दल यही है, रामदूत मेरे राम दल यही है, राम दल यही है। क्या बात है गुरु? बार बार कह रहा हूं,
पूरे गीत में मैंने कहा हनुमान जी को ढूंढो, आखिर हनुमान जी हैं कहाँ? काल के भी वो हैं, काल की भी वो देखो महाकाल है वो, काल को यहाँ से गुजरने न देंगे। पता नहीं बाराबंकी से क्या लेकर के आई हैं। बिट्टी बढ़िया गाती, बस बनी। चलिए, बड़ा अच्छा आपका खटपीस रहा। और क्या? एक गाना आया आपके तरफ से खटपीस में, कौन सा? के गैली बजारे ये बड़े सावा, वाह कायदे से और वाह बड़े सावा, बहुत अच्छे, क्या बात है। आराम से बैठे, उधर का ढोलक गैली बजारे गोरिया गारे, गैली बजारे गोरिया गारे, अरे आशिक पछारे से मारी रहे धक्का घुंघट तरे दाब, घुंघट तरे दाबे गोरी गोल गप्पा घुंघट तरे। गोरी गोलगप्पा घूंघट तरे दाबे, गोरी गोलगप्पा घूंघट तरे दाबे, गोरी गोलगप्पा घूंघट तरे। ये बढ़िया कटपीस लेकर के आई हैं आप। हाँ, बहुत बढ़िया। रास मंडल में हाँ, भगवान भोलेनाथ नारी का रूप बनाते हैं, तो कन्हैया जी ने पकड़ी कलाई, क्या बात है, क्या बात है। पकड़ी कलाई भोले को शर्म आई, पकड़ी कलाई भोले को शर्म आई, उलट दिया घूंघट चमका चप्पा चप्पा, घूंघट तर से है निकरे, घूंघट तर से है निकरे, बप्पा के बप्पा घूंघट तर से है निकरे। बप्पा के बप्पा, गणपति बप्पा के बप्पा भगवान भोलेनाथ। तो आइए देखिए, प्रयास कर रहा हूं। और क्या? अब हम लोग चलते हैं चमन को। देखिए, आपके भी टुकड़े में श्रृंगार हो रहा है, लेकिन ठीक उसी के विपरीत में सुने, और क्या? उधर भगवान भोलेनाथ नारी का भेष बना रहे हैं हाँ, और इधर हमारे टुकड़े में सुने। सुने। बन के मनिहारी ओ, वाह बेटा सावा, वाह। ये बड़े क्या बात है, वाह। एक समय हाँ,
भगवान कन्हैया जी बन के मनिहारी गईले मुरारी। चूड़ी बेचने वाले और क्या? बन के मनिहारी गईले मुरारी। अब तब देखा अरे उलट दियो घूंघट तो करे सब बंदन। भगवान कन्हैया जी चूड़ी बेचने के बहाने पहुंचे ब्रजमंडल में। और क्या? अरे उलट दियो घूंघट तो करे सब बंदन। घूंघटी खोली ठाड़ी भये घूंघट खोली ठाड़ी भये नंदन के नंदन। यानी भगवान कन्हैया घूंघटी खोली ठाड़ी भये नंद के नंदन। घूंघट खोली ठाड़ी भये नंद के नंदन घूंघट खोल ठाड़ भये। नंद के नंदन घूंघट खोल ठाड़ भये। नंद के नंदन घूंघट खोल ठाड़ भये। घूंघट खोल दिया। घूंघट खोल ठाड़ भये नंद के नंदन। और क्योंकि आपने एक क्रिया और लगाई थी। अरे दुई माई बाप मिले क्या बात है क्या बात है? आपने भी अपने टुकड़े में पिता दो पिता तीन माता दो। तो इसमें भी सुनिए उधर वसुदेव और देवकी और नंद और यशोदा। अरे दुई माई बाप मिले सबको अभिनंदन। अरे दुई माई बाप सबको अभिनंदन। दुई माई बाप मिले सबको अभिनंदन। दुई माई बाप मिले। और अरे अंदर है नारी। अब सभी लोग देख रहे हैं कैसे? अंदर नारी बाहर से। अरे अंदर नार बाहर से नारी करी रहे बंधन। कई माई बाप मिले सबको अभिनंदन। कई माई बाप मिले सबको अभिनंदन। कई माई बाप मिले सबको अभिनंदन। कई माई बाप मिले। नर नारी सभी जब कन्हैया को देखा तो सभी वंदन कर रहे हैं। कोई घर के अंदर से तो कोई बाहर से। अरे घूंघट खोली ठाड़ी भये नंद के नंदन। आप में भी नारी भगवान शिव जी बन रहे हैं कन्हैया के दर्शन के लिए। और इधर कन्हैया खुद नारी का वेश बना करके जा रहे हैं।